बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। मातृशक्ति को प्रणाम। हमारी बहनें माताएं बड़ी संख्या में आई हैं, उनका खास तौर पे आभार व्यक्त करता हूं। आप सामने भी, आपको भी प्रणाम। जगमग मटोर जी, सोनू सरपंच जी और हमारे जितने प्रधान जी भी बैठे हैं और हमारे जितने भी वरिष्ठ साथी यहां पर मौजूद हैं, आप सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। अपनी बात शुरू करने से पहले, लांबा खेड़ी जब भी आया हूं बहुत प्यार दिया आप लोगों ने। जितनी बार आया उतनी बार मान सम्मान बढ़ता गया। इस बार पहले से भी ज्यादा है और उम्मीद करता हूं कि जिस दिन वोटिंग का दिन होगा 5 तारीख को, उस दिन अपना पूरा आशीर्वाद, उस दिन अपना पूरा प्यार मुझे देंगे और झाड़ू के निशान पे 1 नंबर पे बटन दबा के आएंगे। इस उम्मीद के साथ आज आपके बीच में खड़ा हूं। और वैसे भी सब कुछ तो देख लिया, सारे नेता तो देख लिए। पुराने वाले नेता तो मेरे ख्याल से 3 नेताओं के 3 परिवारों के बीच में, बाबा को जुनसा बोल रहे, दूसरा कान पकड़ लियो उसका, एक दूसरे का कान पकड़ लियो, जुनसा बोल रहा दिखे जब वह चुप बैठोगे। और वैसे भी 3 परिवारों के बीच में कलायत पिछले 30-40 साल से चक्री काट रहा है। एक बार जयप्रकाश जी, एक बार रामपाल माजरा जी, एक बार कमलेश जी। फिर भूल जाते हैं तब तक पहले वाले ने क्या किया था हमारे साथ, फिर वापस चक्कर शुरू हो जाता है वापस से। 3 परिवारों के बीच में 30 साल हो गए कलायत को जूझते हुए, कोई काम नहीं हुआ। हमारे बच्चों का कोई भविष्य नहीं बना, कोई रोजगार का इंतजाम नहीं हुआ। मैं कई बार कहता हूं भाई मारे कांडे लाग रहे हैं कि यहां कोई फैक्ट्री नहीं हो सकती क्या, यहां कोई कंपनी नहीं हो सकती क्या इस इलाके में? हमारे बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम यहां नहीं हो सकता क्या? कहां कहां मेहनत मजदूरी करने जाते हैं हमारे बच्चे, दूर दूर। कोई काम करता है, नौकरी लगाए तो दूर दूर टक्कर मारनी पड़ती है। इस इलाके में क्यों नहीं आ सकती फैक्ट्री या कंपनी? कोई कभी किसी ने काम ही नहीं किया। आप लोगों ने तो विधायक बना बना के भेजा, लेकिन उस विधायक ने कभी कुछ किया ही नहीं। इसलिए इस बात को तो मैं मानता हूं, और सारे लोग कहते हो, आप अलग अलग जब भी मिलते हो सारे लोग कहते हो जी हमारा कुछ नहीं करा इन विधायकों ने, हमारा कुछ नहीं करा इन नेताओं ने। उनसे तो आप परेशान हो। और इस बार वो तीनों इकट्ठे हो रखे हैं, एक कांग्रेस में, एक बीजेपी में, एक इनेलो में। पर ये तीनों ने इस बार हाथ मिला लिया पीछे पीछे। क्यों? 3 राज परिवारों के सामने एक आम परिवार का आपका बेटा खड़ा है, इसको हराने के लिए तीनों इकट्ठे हो गए, आपस में मिल गए तीनों जने। लेकिन मैं डरता नहीं इनसे, किसी से मैं डरता नहीं इनसे। जीवन में डरा हूं तो सिर्फ ऊपर वाले से, अपने मां बाप से और समाज से, बाकी मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैं इनको टक्कर दे सकता हूं ना, ये मेरे साथ खड़े होकर कहीं पे बहस कर सकते। मंच पे आमंत्रित करता हूं, किसी गांव की किसी चौपाल में ये तीनों के तीनों राज परिवार के लोग, इनको आमंत्रित करता हूं, मेरे साथ खड़े होकर बहस कर लो कि कलायत को कैसे बर्बाद किया तुमने। मैं तुम्हारी सारी पोथी खोल के रख दूंगा। हिम्मत नहीं इनके अंदर की आ जाए। मुझे बस आपका साथ और आशीर्वाद चाहिए। ये लोग पता नहीं कितनी कितनी बार आपके पास वोट मांगने आए हैं, आपने बार बार इनको आशीर्वाद दिया, बार बार बनाया, आपका कोई काम नहीं किया इन्होंने। मैं अपनी जिंदगी का पहला वोट मांगने आया हूं आपसे, हाथ जोड़ के, झोली फैला के, सिर्फ एक मौका मांगने आया हूं। और अपने लिए नहीं मांगने आया, अपने लिए नहीं मांगने आया। मेरी गरज नहीं है, मेरी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, मैं अच्छी नौकरी करता था, लाखों रुपए तनख्वाह थी, अपना परिवार अच्छे से पाल लेता था। मैं अपनी गरज में नहीं आया। मुझे ये बच्चे बर्बाद होते हुए नजर आ रहे हैं। ये जब तक बड़े होते हैं, जवान होते हैं, इनके रोजगार का इंतजाम नहीं होता, इनके पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, इनके इलाज के लिए अस्पताल नहीं है, बाद में इनको नौकरी नहीं मिलती। जमीन जिसके पास है जमीन बेच के विदेश जाता है, जिसके पास नहीं है वो मेहनत मजदूरी करता है। इन बच्चों के भविष्य के लिए लड़ने के लिए आए हैं। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ इनका दर्द, इसलिए मैं राजनीति में आया हूं। आप लोगों से आपके बच्चों के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूं, अपने लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए आशीर्वाद देना इस बात। और वैसे भी पुराने वालों से तो छक चुके होंगे। पिछली जो विधायक थी जिसको चुन के भेजा था, कमलेश जी, 5 साल तक विधानसभा में कलायत का नाम ही नहीं लिया उन्होंने। 5 साल तक कलायत का नाम नहीं लिया एक भी बार विधानसभा में।
तो भाई किस लिए चुन के भेजा था फिर तुमको विधानसभा? फिर आपको विधानसभा भेजा क्यों था जब कलायत का नाम ही नहीं लिया? समस्या दूर करना तो बहुत दूर की बात है। और मैं तो आज भी पूरे कलायत का हाल देखता हूं। मैं 2 लाइनों में बताता हूं कलायत का हाल। आपके यहां सरपंच थोड़ा बढ़िया बन रहा तो थोड़ा सा यहां पे दुरुस्त कर ली होंगी कुछ चीजें, नहीं तो पूरे कलायत का एक ही हाल है। पीने का पानी घर तक आने की व्यवस्था नहीं है और गंदे पानी के गांव से बाहर जाने की व्यवस्था नहीं है। पूरे कलायत के हर गांव का यह हाल है। यहां पे सरपंच साहब ने बताया भाई निकासी का तो इंतजाम है ठीक, पीने के पानी की पाइपलाइन तो अभी तक पानी चालू नहीं हुआ सरपंच साहब, बाखड़ावाड़ा अभी चालू नहीं हुआ। तो आप सोचो दुनिया चांद पे पहुंच गई, हम अभी तक पीने के पानी और नाली की लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर हमारे बच्चों का क्या होगा? इसलिए मैं आपके बीच में ये सवाल लेके आया हूं। सारी दुनिया तरक्की कर रही है और हम लोग पीछे रह गए। इसलिए पीछे रह गए क्योंकि हमारे इलाके की राजनीति का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं आया आज तक। आप मुख्यमंत्री बनाते हो, कभी सिरसा का बना देते हो, कभी रोहतक का बना देते हो। अपने लिए तो कुछ नहीं किया, अपने इलाके के लिए। यहां पे भगवान ना करे कोई हारी बीमारी आ जाए परिवार में, भगवान ना करे कोई बीमार हो जाए, इलाज कराने के लिए कहां जाओगे? जिस अस्पताल में जाओगे वहां इलाज नहीं होता। वहां कागज पे लिख देते हैं पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई रोहतक। क्यों भाई? यहां इंसान नहीं रहते, यहां अच्छे अस्पताल नहीं बन सकते, हमारे लोगों का अच्छा इलाज यहां पे नहीं हो सकता। कभी किसी ने इस पे बात ही नहीं की। इसलिए नहीं की क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं होता इस तरफ। 5 साल तो हम खूब कहते हैं भाई सारा कसूर उनका भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा अपना भी है, वो भी समझना चाहिए। 5 साल तक तो हम ये कहते हैं इसने ये नहीं किया, ये इतना खराब है, इसने कभी काम नहीं करा, कुछ नहीं किया। और जब चुनाव आता है फिर ये देखते हैं यार इस कैंडिडेट की जात क्या है, इसका गोत्र क्या है, इसका गांव कौन सा है, इससे रिश्तेदारी क्या है, इसका धर्म कौन सा है। फिर हम उस लिहाज से उसको चुन देते हैं। चुनने के बाद वो काम नहीं करता, फिर कहते हैं काम नहीं किया। आपने काम के लिए वोट कब दिया? आपने काम के लिए वोट ही नहीं दिया, आपने बाकी सारे मुद्दों पे वोट दिया। इस बार काम के नाम पे वोट देके देखो, इस बार झाड़ू का बटन दबा के देखो, अगर इनमें से एक भी काम ना हो अगली बार गांव से जूत मार के बाहर निकाल देना, मैं कहूंगा। लेकिन शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी, लड़ना तो आपको पड़ेगा। हम लोग यहां पे अपने यहां, मैं बचपन से सुनता आया हूं, हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं भाई दिल्ली वाले घने तेज हो, न्यून रिश्ता भी नहीं करते अपन, दिल्ली की तरफ अपन रिश्ता भी नहीं करते, इनके घने तेज हैं उनके लोग। तेज तो आप पे हैं। 10 साल पहले अपनी बिजली मुफ्त करा गए, पानी मुफ्त करा गए, स्कूल मुफ्त करा गए, अस्पताल मुफ्त करा गए, तीर्थ यात्रा मुफ्त करा गए। और ये जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, कभी भी दिल्ली जाओ तो अपना बटुआ छोड़ के चले जाना, बस में कोई किराया नहीं लगता, दिल्ली में महिलाओं का फ्री में सफर करते हैं। 10 साल पहले करा गए ये काम। तेज हैं तभी तो करा गए, उनका दुख नहीं है कि वो तेज हैं, उनका तो हमें पता ही था। मैं तो जब से पैदा हुआ हूं मैं सुनता आया हूं भाई दिल्ली वाले तेज हैं, दिल्ली वाले तेज हैं। लेकिन ये पंजाब वाले, ये तो अपने भाई हैं, ये तो अपने साथ के ही हैं, एक ही स्टेट में से अलग हुए हम दोनों। ये भी 2-3 साल पहले फैसला कर गए 90% लोगों का बिजली का बिल 0 आता है पंजाब में, 90% लोगों का। हम पता नहीं क्या सोच रहे हैं, हम पता नहीं क्या चाहते हैं अपने बच्चों के लिए। पंजाब में शानदार सरकारी स्कूल बन गए, स्कूलों के अंदर स्विमिंग पूल है, स्कूलों के अंदर स्टेडियम बने हुए हैं, स्कूलों में क्लासरूम में कंप्यूटर लगे हुए हैं। दुनिया के शानदार स्कूलों में से एक पंजाब के अंदर ऐसे स्कूल बन रहे हैं। हमारे बिल्कुल पड़ोस में है, कुछ किलोमीटर तो है, तो वहां बन सकते हैं तो यहां क्यों नहीं बन सकते? आप लोगों को सोचना पड़ेगा। जब तक आप नहीं सोचोगे तब तक नहीं होगा, जिस दिन आप सोच लोगे उस दिन होना शुरू हो जाएगा। तो मैं तो आपके बीच में ये विनती लेके आया हूं, इन लोगों को आपने पता नहीं कितनी कितनी बार आशीर्वाद दिया, कितनी कितनी बार विधायक बनाया, ये तो खागड़ हो रहे हैं, लड़ लड़ के बिरंग कितने चुनाव लड़ लिए। मैं तो अपनी जिंदगी का पहला चुनाव लड़ रहा हूं और आपके बीच में हाथ जोड़ के, झोली फैला के आपका वोट मांगने के लिए आया हूं। मुझे पूरी उम्मीद है आप निराश नहीं करेंगे।
और मैं भी आपको यकीन दिलाता हूं कि 24 घंटे 5 साल तक आपकी सेवा करूंगा, आपके सारे काम कराऊंगा। नहीं कराऊं तो मैं आपको बिल्कुल अधिकार दे रहा हूं, अगली बार कान पकड़ के गांव से बाहर कर देना कि भाई तेरा कोई ठीक से काम नहीं किया तूने। इन लोगों को भी तो इतना मौका दिया है, इन लोगों को भी तो इतना मौका दिया है। एक मौका अपने बेटे को नहीं दे सकते? इस बार एक मौका दे के देखो, फिर आप बताना काम हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए ये सारी चीजें हमको सोच के इस बार निर्णय लेना है। और अगर देसी भाषा में समझना चाहो बहुत आसान तरीके से, तो ऐसे समझ लो इसको कि हम रोज सवेरे घर की सफाई करते हैं। जब घर की सफाई करते हैं तो कल एक तजुर्बा करना, जब सवेरे घर की सफाई करो तो फर्श पे हाथ फेरना शुरू हो जाना। हाथ से घर साफ हो जाएगा जी, हो जाएगा जी, हाथ से घर साफ। एक दूसरा तजुर्बा कर लेना, एक कमल का फूल खरीद लाना बाजार से। 5-10 रुपए तो खराब होंगे, पर 5 साल खराब होंगे, 5 रुपए और हो जाएंगे, तजुर्बा तो होगा कम से कम। कमल का फूल फर्श पे फेरना शुरू हो जाना, उससे घर साफ हो जाएगा जी। कमल के फूल से किस चीज से घर साफ होता है? किस चीज से घर साफ होता है? झाड़ू से ही घर साफ होता है, और झाड़ू से ही हरियाणा का भ्रष्टाचार साफ हो सकता है। और कोई रास्ता नहीं, कितनी टक्कर मार लो। और ऊपर वाले का इशारा देख लो, इतने ये 3-3 बड़े राज परिवार, इतने पुराने नेता, इतनी पुरानी इनकी पार्टी, लेकिन जब चुनाव निशान आया ना मशीन के ऊपर, तो अपना पहले नंबर पे आया है झाड़ू का निशान, 1 नंबर पे। ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस जाना और सबसे ऊपर वाला पहला बटन दबा के आ जाना। आपके बच्चों का नसीब सुधर जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। हम किस चीज पे चुनाव लड़ रहे हैं? 5 मुद्दे हैं जिन पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। लोग कहते हैं भाई हजारों मुद्दे हैं, आपने 5 ही क्यों चुने? मैंने कहा भाई ऐसे तो घर बनाते हैं तो लाखों ईंट लगती है, पर उन लाखों ईंटों से थोड़ी तय होता है कि घर मजबूत बनेगा कि नहीं। घर मजबूत होगा कि नहीं ये तय होता है इस बात से कि नींव मजबूत है कि नहीं। और नींव मजबूत क्या होगी कि ये 5 गारंटी हरियाणा की मजबूत नींव है। क्या है ये 5 गारंटी? पहली गारंटी, अपनी सरकार आते ही 24 घंटे बिजली देंगे और मुफ्त बिजली देंगे सबको। दूसरी गारंटी, शानदार सरकारी अस्पताल बनाएंगे। 10 रुपए की दवाई हो, 10 लाख का ऑपरेशन हो कि 1 करोड़ का इलाज हो, आप में से किसी को 1 पैसा देने की जरूरत नहीं, सारा खर्चा सरकार उठाएगी, सारा खर्चा। तीसरी गारंटी, शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। ऐसे स्कूल जिनमें आपके बच्चे अफसरों के बच्चों के साथ बैठ के शानदार शिक्षा हासिल कर सकेंगे, ऐसे सरकारी स्कूल बनाएंगे। चौथी गारंटी, खासकर माताओं बहनों के लिए, जैसे हमने दिल्ली में बस फ्री कर रखी है ना आपके लिए, एक नई योजना लेके आए केजरीवाल जी। दिल्ली में तो पास कर दी, पंजाब में अभी लागू हो रही है, और हरियाणा में भी सरकार आते ही लागू करेंगे। 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए की सम्मान राशि देंगे हर महीने। मान लो घर में मां, बेटी, बहू 3 महिलाएं हैं, तो 3000 रुपए हर महीने आपके घर में आएंगे, सरकार आपको सम्मान के रूप में देगी। और 5वीं गारंटी, जो सबसे मजबूत सबसे बड़ी गारंटी है, 100% रोजगार की गारंटी। हमारा एक भी युवा बेरोजगार नहीं रहेगा, इस बात की गारंटी देते हैं। और ऐसे ही नहीं दे रहे गारंटी, कोई ये कह दे यार कोई भी बोल के चला जाएगा ऐसे। तो दिल्ली में 10 साल की सरकार में 12 लाख नौकरी दी है, तब यहां पे बात कर रहा हूं, तब कह रहे हैं। पंजाब में 2-2.5 साल की सरकार है हमारी, 50,000 सरकारी नौकरी और 3.5 लाख प्राइवेट नौकरी, मतलब 2 साल की सरकार में 4 लाख नौकरी दी है भगवंत मान जी ने, तब आपके बीच में खड़े होकर बात कर रहा हूं। हम कर सकते हैं, हमको करना आता है। ये जो सारे लोग इतने बड़े बड़े नेता ये राजनीति कर रहे हैं, ये मजबूरी में राजनीति कर रहे हैं, इनकी इच्छा नहीं है, पर कुछ और आता ही नहीं। आप सोच के देख लो, इनमें से किसी की शक्ल याद कर लो, आप सोच के देख लो, क्या ये अगर राजनीति ना करते हो, इनमें से कोई सा भी नौकरी कर सकता है? इनमें से कोई स्कूल में पढ़ा भी सकता है क्या?
इनमें से कोई किसी कंपनी में काम कर सकता है क्या? कुछ और नहीं आता इनको, बस बाप दादा से राजनीति सीखी है, राजनीति करते जा रहे हैं, राजा बने हुए, कोई और काम नहीं आता। ये मजबूरी में राजनीति कर रहे हैं। मैं मजबूरी में राजनीति नहीं कर रहा, हम मजबूरी में राजनीति नहीं कर रहे। मैं नौकरी छोड़ के आया हूं, अपनी मर्जी से लाखों रुपए की नौकरी छोड़ के आया हूं, मर्जी से राजनीति कर रहा हूं, आपकी सेवा करना चाहता हूं, इसलिए आया हूं राजनीति में। नहीं कामयाब हुए, मान लो आपने नहीं आशीर्वाद दिया, तो भी मेरा तो घर चल जाएगा, मैं तो कमा खा लूंगा, मुझे आता है। 15 साल देश के सबसे बड़े चैनलों में काम किया है, इंजीनियर की नौकरी की है, मैं तो फिर भी कमा खा लूंगा। लेकिन आपके बच्चों का नसीब सुधारने कोई लड़ने के लिए आएगा नहीं। सिर पे लाठियां खाने वाले, जेल जाने वाले लोग बचे नहीं है अब। एक वो अरविंद केजरीवाल है, मोदी के साथ टकरा रहा है, बीजेपी के साथ टकरा रहा है, किस लिए? कोई उसकी जमीन की लड़ाई नहीं है। ये बीजेपी वाले कहते हैं गरीब के बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं, इनको भीड़ बने रहने दो, इनको मजदूरी करने दो। और अरविंद केजरीवाल कहते हैं जो बाबा साहब का सपना था वो पूरा करूंगा, हर एक बच्चे को शानदार शिक्षा दिला के रहूंगा। यही लड़ाई चल रही है, यही लड़ाई चल रही है। पर कम से कम आप तय तो करो, इस लड़ाई में आप हो किसके साथ? जो आपके बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहा है उसके साथ खड़े हो, या जो आपके बच्चों को बर्बाद करना चाहता है उसके साथ खड़े हो? किसके साथ खड़े हो ये आपको तय करना है। लेकिन अगर आप लोग साथ देने को तैयार हो, ये बदलाव खड़ा है, बिल्कुल ये बदलाव हो करके रहेगा। ये साजिशें रच रहे हैं। बाकी मैं कल परसों, मुझे कोई बता रहा था, बोले जी मैं गया जयप्रकाश जी के पास, मैंने कहा जी रामपाल माजरा के तो वोट को नहीं देवे हमारे गांव में कभी भी, तो फिर अनुराग ढांडा के दिलवा दें जी? बोले ना, उसके ना दिलवाइए, कमलेश के दे दिए। एक और बंदे के वो गया भाई उसके पास, रामपाल माजरा के पास, बोला जी कमलेश के तो को नहीं वोट दे हमारे गांव में किसी भी हालत में, नाराज है लोग बहुत। बोले फिर अनुराग ढांडा के वोट दिलवा दें? बोले ना, उसके वोट ना दिलवाइए, जयप्रकाश के दे दे। मतलब ये एक दूसरे को वोट दिला सकते हैं, तीनों मिले हुए एक दूसरे के साथ। इनकी लड़ाई ये नहीं है कि इनमें से कौन जीते, इनकी लड़ाई ये है कि आम आदमी को नहीं जीतने देना। अगर आम आदमी जीत गया तो बच्चों के, गरीबों के काम होने शुरू हो जाएंगे और सब लोगों को पता चल जाएगा ये होती है राजनीति। तो आज तक तो पता ही नहीं है। इसलिए इन तीनों को मिलके इन्होंने चक्रव्यूह बना रखा है कलायत के अंदर। ये चक्रव्यूह बना के हमारी शुरू होने से पहले हत्या करना चाहते हैं। इन तीनों से मुकाबला करने के लिए मुझे आप लोगों की ताकत चाहिए। एक बार हाथ उठा के बता दो कौन कौन साथ देने के लिए तैयार है, कौन कौन साथ देने के लिए तैयार है। अगर आप लोग इतनी ताकत देते हो तो फिर अपन डरते नहीं किसी से नहीं डरता। ऊपर भगवान से और नीचे मां बाप से, इसके अलावा किसी से नहीं डरता। आपकी आवाज बुलंद तरीके से विधानसभा में उठा सकता हूं। ऐसी आवाज उठाएंगे विधानसभा के अंदर कि जब जब कलायत बोला जाएगा तब तब पूरे हरियाणा की राजनीति हिला करेगी। याद रखना इस बात को। आप लोगों के वो सारे काम कराएंगे जिसके आप हकदार हो। आप लोगों के वो सारे काम कराएंगे जो आज से 30 साल पहले हो जाने चाहिए थे। हम लोग देर से जरूर जागे हैं, लेकिन अब आपके पास मौका है। लोग कहते हैं जी पहले क्यों नहीं बदले, ये लोग इतने खराब थे। तो मैंने कहा मौका ही नहीं था लोगों के पास। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई। एक बार लोग कुएं में गिरते थे, एक बार खाई में गिरते थे। कहते थे किसको दें, दोनों ही एक जैसे हैं, तीनों एक जैसे हैं। लेकिन इस बार आप लोगों के पास विकल्प है, आप लोगों के पास रास्ता है। कुएं और खाई के बीच में एक ऐसा रास्ता है जो आपके बच्चों की तरक्की की तरफ जाता है। उस रास्ते पे चलना, आम आदमी पार्टी को वोट देना और पहले नंबर पे जो झाड़ू का बटन है उसको दबा के आ जाना। एक आखिरी अपील आपसे ये कर रहा हूं कि जब हम मशीन के पास जाते हैं ना, हमें जल्दी बहुत होती है। पता नहीं किस बात की जल्दी है। फिर तो ये मौका 5 साल के बाद आओगा, फिर जल्दी किस बात की है। इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखना। हम क्या सोचते हैं, किसी ने आपको कुछ बता दिया, भैया निशान दबाइए, हम जाते हैं फटाफट से जल्दी जल्दी ढूंढ के दबा दिया बटन। जल्दी मत करना।
आराम से मशीन के पास खड़े होना, 10 सेकंड के लिए अपनी आंख बंद करना और ये सोचना कि जो भी बटन मैं दबाने जा रहा हूं या दबाने जा रही हूं, इससे मेरे बच्चों का नसीब लिखा जाएगा। और फिर जब आंख खोल के वोट करोगे, मैं गारंटी देता हूं झाड़ू के अलावा किसी और बटन पे आपकी उंगली जा ही नहीं सकती किसी भी हालत में। पता आपको भी है कि दिल्ली में क्या हो रहा है, पता आपको भी है कि पंजाब में क्या हो रहा है, लेकिन हम लोग डरते हैं कि नई शुरुआत करें, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। दिल्ली और पंजाब में भी लोग ऐसे ही डरते थे। जब नतीजे आए थे तो झाड़ू चल गई थी, एक तरफा बहुमत था। और जितना प्यार आप लोगों का मिल रहा है ना हर एक गांव में, आज बता के जा रहा हूं, झाड़ू चलेगी कलायत के अंदर। इन तीनों के वोट एक तरफ और आम आदमी के अपने वोट एक तरफ होंगे, देख लीजिएगा। इसलिए अपने आप पे विश्वास रखो। अपने बच्चों का नसीब तो हमको लिखना है, कोई और थोड़ी लिखेगा। अपने बच्चों का नसीब लिखने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा सुनहरा भविष्य, नया रास्ता आपका इंतजार कर रहा है। आप लोग एक बार मेरे साथ बुलंद आवाज में भारत माता का नारा लगाइएगा। मैं समझ जाऊंगा कि आप सब लोग मानसिक रूप से तैयार हो चुके हो पूरी मजबूती के साथ। जितने लोग पीछे तक भी, माताएं बहनें भी, बुजुर्ग भी, जितने भी लोग जहां तक सुन रहे हैं, बंद मुट्ठी करके हाथ ऊपर करके मेरे साथ नारा लगाइएगा। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। बहुत बहुत आभार। कई सारे साथी अपने साथ चल रहे हैं टीम में। डॉक्टर सोनू भाई तो मैंने नाम ले ही दिया था, डॉक्टर संदीप जगमग मटोर जी, दलबीर नेहरा जी, प्रदीप कुराड़ जी, काला चौशाला, सुभाष तारागढ़ जी, राजेश जी, दलबीर कुराड़ जी, कुलवंत